माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए प्रधान जी अजय साठ जिला सचिव समाजवादी युवा सभा। पूजनीय बौद्ध भिक्षु करैल विधानसभा के इस गांव के सम्मानित बुजुर्ग माताएं और बहनें, इस गांव में मैं पहली बार नहीं आया हूं। इस गांव से मेरा अपना एक मैं जब संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आपके मैनपुरी में आया तो मैं आपके गांव से गुजरा था और वहां पर आगे किनारे पर शायद बैठ करके हम लोगों ने मीटिंग की थी, जहां तक मुझे याद है। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों की ये चाहत है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और ये हम लोगों की अकेले की चाहत नहीं है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी ये चाहत थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जिस दिन से संविधान लागू है उस दिन से हमें सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार है। कानूनन तो हमें समानता का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, खास करके देश की सरकार में, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। जब जब प्रदेश में आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी को सरकार में जाने का मौका मिला, उन्होंने कोशिश की कि इस प्रदेश के गरीब और कमज़ोर को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन जो कानून बनाने हैं वो कानून बनाना तो भारत सरकार का काम है, इसलिए बड़े पैमाने पर वो चाह करके भी इस प्रदेश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दे पाए। लेकिन इसीलिए हम लोग आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है तो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उनके कहने के बाद मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, चुनाव निशान साइकिल, और आज मैं साइकिल चुनाव निशान से समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपके बीच में। इतना ही नहीं, मुझे उन्होंने सांसद बनाया और जीतने के बाद संसदीय दल समाजवादी पार्टी का लोकसभा में उपनेता भी बनाने का काम किया। इसलिए साथियों, हिस्सेदारी और भागीदारी के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो भाई देवेश जी आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, और 5-6 लोग जो लड़े थे, भाई नवल, डॉक्टर नवल को तो हराया गया। फूलपुर के इलाहाबाद में जो फूलपुर पड़ता है, वहाँ का जो लोकसभा का कैंडिडेट था अमरपाल मौर्य जी, उसको भी हराने का काम किया गया। नहीं है, आज के बीच में 6-7 की संख्या में होते जो हम बहुत पहले से नारा लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुनने का काम नहीं किया, कभी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। अगर आज कोई हिस्सेदारी गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, अक़लियत को देने का काम कर रहा है तो वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि उपचुनाव है, आदरणीय अखिलेश जी के लोकसभा में जाने के बाद ये करहल की सीट खाली हुई है। आप करहल से प्रत्याशी हैं, तेज प्रताप जी यहाँ से सांसद भी रहे हैं, आपके लिए कोई नए नहीं है, हमेशा वो आपके बीच में आते जाते रहे। जब पूर्व नेताजी थे तब भी वो मैनपुरी में काम देखते थे, और आज भी वो मैनपुरी लोकसभा में उनका आना जाना लगातार बना रहता है। ऐसे प्रत्याशी जो आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, उनका चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग भारी बहुमत से इन्हें जिता करके भेजेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया। की बार जो चुनाव किसके आपने? देखिए, जो 9 सीटों में बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है, और हमें पूरा भरोसा है
कि वहाँ के जो हमारे मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी को पूरा स्नेह देंगे, पूरा समर्थन देंगे और समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। तो सर, अगर जो बात करें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनगणना का विरोध कर रही है, सर आखिर क्यों कर रही है इसको, उनको हानि क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को, उसको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, उसके बच्चों को नौकरी मिले, नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करें सर गरीबों की, तो गरीबों की ये लालच दे रही है 5 किलो नाच का, क्या इसका असर पड़ेगा उपचुनाव में? देखिए, लालच में बहुत आ चुके, अब कोई लालच में आने वाला नहीं है। सब गरीब लोग ये जानते हैं कि 5 किलो का लालच दे करके, थोड़े से पैसे दे करके हमारा वोट लेते हैं और बदले में जब वो सरकार में पहुंच जाते हैं तो उनके लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और हमारे बच्चों को 4th क्लास की नौकरी भी नसीब नहीं होती। ये आजाद भारत में पहली बार चुनाव की जो डेट बढ़ाई गई, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ, किस तरह देखते हैं? जी जिस तरह से ये चुनाव की डेट बढ़ाई गई, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, उनको पता था। अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद जी, उन्होंने बोला है कि उन्हें पता था कि वो हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव की डेट बढ़ा दी। लगातार बीजेपी कटो और वोटों की बात कर रही है और इधर जो है हिंदुओं को भड़काने की बात कर रही है कि हिंदू खतरे में है सर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पीडीए के लोग बंटना नहीं, तो पीडीए के लोग बंट नहीं रहे और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी में खड़े हैं। जी, समाजवादी पार्टी को यानी कि इशारा कर रहे हैं वो। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ पूरा पीडीए खड़ा है, वो बंट नहीं रहा है और एक मुश्त वोट देगा समाजवादी पार्टी के। आपके करहल में भारी बहुमत से जीत के जाएगा। लगातार भाजपा ये कहती हुई है कि जो है हिंदू जो है ना, हिंदू खतरे में है। क्या लगता है सर, खतरे में क्या भारतीय जनता पार्टी की जब शासन बनता है तभी खतरे में आता है हिंदू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनका काम है बांटने का, उनका हित है कि हम बटें, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा हित है। बहुत बहुत